नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। बंगाल हिंसा को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन ममता दीदी इसके बाद भी ये कह रही हैं कि यह एक साजिश है। हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व IPS ब्रजलाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ी बात है कि बंगाल हिंसा, केंद्र में मोदी सरकार है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि जो बंगाल हिंसा पे एक संज्ञान कठोरता से नहीं लिया जाता? ऐसा मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूँ। बंगाल में जो रामपुर हाट में बुगतोई गांव में घटना हुई, तो एक समिति बनी थी, उसमें मैं था और एक और रिटायर्ड IPS अफसर, लोकसभा सांसद सतपाल सिंह जी, एक और सांसद राज्यसभा सांसद मिस्टर KC रामामूर्ति कर्नाटक के, वहाँ की भारती घोष वो भी एक IPS अफसर हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मजुमदार जी, ये हम लोग वहाँ गए। और वहाँ जो हमने देखा, मैंने एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में नहीं, मैंने एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर के रूप में देखा जिसने 37.5 बरस वर्दी पहनी है। वहाँ की जो हालात है, केवल ये जो हो रहा है पूरे प्रदेश में वसूली होती है, जिसको उनकी भाषा में कहा जाता है तोलेबाजी और कटवानी। ये जो घटना हुई, बगल में झारखंड है, वहाँ से तृणमूल के लोग अवैध खनन करते हैं, बालू का खनन हो, पत्थर का खनन हो, कोयले का खनन हो, और जो गोवंश जाते हैं, गाय बैल जाते हैं। रामपुर हाट जो है वो सबसे बड़ा अड्डा है जहाँ से बांग्लादेश को तस्करी होती है। तो पूरे देश में, पूरे बंगाल के पूरे प्रदेश में ये वसूली, ये तृणमूल का बिजनेस मॉडल है। और आदमी सोचता होगा कि ममता दीदी तीसरी बार कैसे आ गई, इसलिए नहीं कि बड़ी पॉपुलर हैं, वहाँ के लोग करा रहे हैं, डरे हुए हैं, और तृणमूल के लोग जो मरने मारने तैयार होते हैं। इतना बड़ा स्टेट UP है, अभी चुनाव हुआ, कुछ नहीं हुआ, और वहाँ सैकड़ों मार दिए गए, इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद। तो जो विरोध करता है वो मार दिया जाता है। वहाँ के लोग इसलिए करते हैं ममता दीदी आए, जिससे उनका, उसको कहते हैं पेंशन, जो मंथली बिना कुछ किए, बिना मेहनत किए उनको मिलता रहे। तो वहाँ की गुंडई, वहाँ का आतंक वो पूरे प्रदेश में व्याप्त है। लोगों को न्याय, किसी की हिम्मत नहीं है ममता दीदी का विरोध करें। एक देखिए, आज ही के दिन वहाँ के विधानसभा में भाजपा लोगों ने कहा कि इससे गृह मंत्री इस पर एक बयान दे दें। गृह मंत्री ममता जी ही हैं, तो हमारे विधायकों को पीटा गया असेंबली में। लोकतंत्र की हत्या। अगर विधानसभा में इस पर पीटा जाएगा कि भाई आप बयान दे दें, सभी का घटना हुई, आप बयान दीजिए। इसके अलावा CBI को जांच, में कलकत्ता हाई कोर्ट को बार बार सलाम करता हूँ। जैसे हुआ उन्होंने सुओ मोटो लिया, उन्होंने कहा CCTV कैमरा डिस्ट्रिक्ट जज लगवाएं, उन्होंने कहा कि सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस टीम दिल्ली से जाए, और फिर उन्होंने 25 तारीख को जो हमारी डिमांड थी CBI जांच की, उन्होंने ऑर्डर कर दिया। अब CBI जांच ऑर्डर होने पर ममता दीदी CBI को धमका रही हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लोगों पर पथराव किया गया। हम लोग जब जा रहे तो सैथिया कस्बे में, वहाँ हमारे साथ धक्का मुक्की की, हमारा रास्ता ब्लॉक किया गया, बड़े मुश्किल से हम लोग पहुँचे। तो पूरा जो आतंक का राज है जो ममता दीदी ने कायम कर रखा है, और वो जो वसूली हो रही है, और कोई आदमी हिम्मत नहीं कर रहा आवाज़ उठाने की। अगर वहाँ प्रेसिडेंट रूल नहीं लगता है तो बंगाल को बचाया नहीं जा सकता। इसलिए केवल सल्यूशन है प्रेसिडेंट रूल एंड ओनली प्रेसिडेंट रूल। बड़ी चिंता की बात यह है कि एक तरफ द कश्मीर फाइल आती है, 32 साल बाद आती है, और उसमें हकीकत बताई जाती है कि 32 साल पहले कश्मीर में हुआ क्या था, जो नरसंहार हुआ। लेकिन आज बंगाल में जो नरसंहार हो रहा है, क्योंकि वहाँ भी पलायन हो रहा है, वहाँ भी हिंदुओं की हत्या की जा रही है, वहाँ मुस्लिम भी सुरक्षित नहीं है, हिंदू भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन उस पर अभी तक वो कार्रवाई न होना, क्योंकि केंद्र में सरकार होना, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है। आखिर ऐसी मजबूरी क्या है? क्या इसके बाद ये इंतजार है कि फिर 32 साल होंगे, फिर कोई फिल्म के माध्यम से बताया जाएगा कि सच्चाई क्या है? ये बड़ा दुखद है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, और मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है इसको आपको कह करके कि एक अखिलेश जब रहे तो यहाँ नोएडा में एक अखलाक की लिंचिंग हुआ था। जब लिंचिंग हो गया तो यहाँ अवार्ड वापसी, गैंग शुरू हो गया, अपना अवार्ड वापस कर दिया गया। कैंडल मार्च शुरू हो गए, GNU में प्रदर्शन होने लगे, और एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा गया। बॉलीवुड, जावेद अख्तर, तमाम हीरो हीरोइन क्या कहने लगे, इनटॉलरेंस है देश में। और आज 10 लोग, जब बहुत बच्चे, महिलाएं,
जिंदा जला दी गई। आज कोई लेफ्टिस्ट, कोई कांग्रेस का, कोई समाजवादी पार्टी का, बीजेपी के अलावा कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। ह्यूमन राइट के नाम पर बवाल करने वाले दिल्ली में तमाम बैठे हैं लुटियन जोन्स में, आज कोई नहीं बोल रहा है। तो ये लोग, अखलाक की घटना में बुरी घटना थी, कार्रवाई हुई, लेकिन बंगाल में जो आवाज़ दबाई जा रही है और सबसे बड़ी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल से राजधानी में किसी का बयान नहीं आ रहा है, और सब लोग जैसे कश्मीर फाइल्स को जस्टिफाई करने में लगे हैं, वैसे इसको भी ये जस्टिफाई करने में लगेंगे। और मैं कहता हूँ अब एक ही रास्ता बचा है, और मैं समझता होगा सुप्रीम कोर्ट ही आदेश करेगी, क्योंकि एसआर बोम्मई केस में इमीडिएटली प्रेसिडेंट रूल लगाना ज़रा मुश्किल है, और जैसे अभी कलकत्ता हाई कोर्ट ने किया है, तो मैं कहता हूँ तमाम हम लोगों को फाइल करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट हमारे बचाव में आए। आप ही बचे हैं जज साहब, और वहाँ का प्रेसिडेंट रूल लाने का ऑर्डर करिए, जिससे बंगाल के लोगों को उनकी त्रासदी से, आतंक के साए में जी रहे हैं, उनको बचाया जा सके। आपका इशारा उस अरविंद केजरीवाल की तरफ है कि जो बंगाल में जो हिंसा हो रही है उस पर बयान नहीं देते हैं, और द कश्मीर फाइल पर ये कहते हैं कि 8 साल में मोदी जी ने कुछ नहीं किया और अग्निहोत्री के पैरों में जाके पड़ गए। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल वो उसी ग्रुप के हैं लेफ्टिस्ट जो अखलाक के उस पर चिल्ला रहे थे, किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा करवा रहे थे, जो वो था नागरिकता अधिनियम, उस पर बवाल कर रहे थे, और आज उनको 10 लोग जिंदा जला दिए गए, महिलाएं, अबोध बच्चे, आज उनकी आवाज़ चुप है। तो ये जो दोगली चीज़ ये पूरा देश देख रहा है, और कभी देश अरविंद केजरीवाल को भी माफ़ नहीं करेगा। आखिरी सवाल, इसका इलाज क्या है, क्योंकि ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा इलाज है कानून का राज, और जब कोई प्रदेश संविधान में भी विश्वास ना करे, संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाए, तो केंद्र सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को वहाँ प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाए, और कम से कम बंगाल में 2 साल प्रेसिडेंट रूल लागू करके जितने गुंडे हैं, क्रिमिनल हैं, आतंकवादी जो वहाँ पाले जा रहे हैं, उन सबको बिहाइंड बार किया जाए, और जब ये किया जाए तब वहाँ एक संवैधानिक व्यवस्था, निष्पक्ष चुनाव तब आ सकता है, तभी इसका एक ही सलूशन बचा है। बंगाल हिंसा जो लगातार चल रही है, उस पर जो विवाद चल रहा है पूरे देश में, उस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सौमेंद्र मुखर्जी। बहुत स्वागत है आपका। लेकिन बड़ी बात यह है कि बंगाल हिंसा, केंद्र में मोदी सरकार है जिसको 56 इंच का सीना कहा जाता है, कश्मीर फाइल आती है, फिल्म के माध्यम से ये बताया जाता है कि 32 साल बाद बताया जाता है कि ऐसा हुआ था, लेकिन जो आंखों के सामने हो रहा है बंगाल में, कैसी क्या मजबूरी है कि जहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता, या फिर उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता? बंगाल का इतिहास भी जब आप देखेंगे, जो 100 साल से चला आ रहा है, वो हिंसा की राजनीति है, पॉलिटिकल वायलेंस ही कहा जाता है। आप कांग्रेस के टाइम में देखें, लेफ्ट के टाइम में देखें, अब टीएमसी का भी आप देख ही रहे हैं कि एक के बाद एक हिंसा होती रहती है। सो जब तक ये गवर्नेंस चेंज नहीं होता, टीएमसी का जो बैकिंग रहता है, ये सब अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को हमेशा एक सेव, इतना सारा वायलेंस होता है, कोई किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता किसी का, इसलिए बार बार सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लगाना पड़ता है। पोस्ट पोल वायलेंस में भी हमने यही देखा था, रेप्स होते हैं, किडनैपिंग्स होते हैं, मर्डर होते हैं डे लाइट में। तो ये बंगाल की राजनीति का एक इतिहास है जो ये चला आ रहा है, बट उम्मीद है कि आगे जाके, जैसे हमने बिहार और यूपी में भी देखा है, इतना जो हिंसा रहता था, इंसिडेंट्स होते थे, बट आज यूपी में जब इलेक्शन हुए इतने 7 चरणों में, एक भी घटना हमने नहीं देखी। बट बंगाल में जब हम देखते हैं, जब इलेक्शंस होते हैं, एक के बाद एक हिंसा, मर्डर्स, इलेक्शन डे पे जो फर्स्ट टाइम वोटर था उसकी जान ली गई थी। जो CAPF होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। तो जी बिल्कुल, सेंटर तो कोशिश करती है कि जितना सपोर्ट किया जाए बंगाल में ऐसी चीज़ें ना हो। बंगाल की जनता भी नहीं चाहती कि इतने वायलेंट एक परिस्थिति में उनका ज़िंदगी चले, सब चाहते हैं शांति। बट अब क्या करें, अब सरकार में अब ऐसे ऐसे आप रहेंगे, जो आपके नेता होंगे, जो आपके वर्कर्स होंगे, जिन्होंने सिर्फ हिंसा की ही राजनीति देखी है, तो समय लगता है। बट उम्मीद है कि आगे जाते जाते ज़रूर हम ऐसे शांतिपूर्ण भी इलेक्शन देखेंगे बंगाल में, और बंगाल की बहुत एक प्रॉस्पेरिटी भी आगे जाके हम बिल्कुल देखेंगे। उसके बावजूद भी लगातार ममता बनर्जी के द्वारा सीबीआई जांच पर सवाल खड़े करना और यह आरोप लगाना कि यह एक साजिश है सरकार को बदनाम करने। ममता बनर्जी ने कभी भी ऐसा
कबूल किया ही नहीं है कि कुछ उन पे उनके राज्यों में कुछ ऐसा होता है। जब उन्होंने पार्क स्ट्रीट का जब मर्डर रेप हुआ था, पार्क स्ट्रीट रेप जब हुआ था काफ़ी साल पहले, तब भी उन्होंने कहा था ये सब सजाया हुआ है। जब धूलागढ़ के राइट्स हुए थे, एक के बाद एक राइट्स होते गए बसीरहाट में, तब भी उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ। पोस्ट पोल वायलेंस 1 साल पहले भी जब हुआ तो वो कभी स्वीकार तो करते नहीं है कि कभी ये कोई ऐसा हकीकत है उनके स्टेट में। तो जब तक नेता, जब तक एक मुख्यमंत्री खुद ये बात सही सच बात नहीं कहेगी लोगों के सामने, हमेशा चाहिए कि मीडिया सच बात ना दिखाए। आज तो हम फिर भी आपके ज़रिए, आप सभी के माध्यम से पूरे देश आज जान चुका है कि बंगाल का सच क्या है और वैसे ग्राउंड पे क्या क्या चीज़ें होती रहती हैं जो बहुत ही डेंजरस है। तो ममता बनर्जी का कभी भी ये रहा ही नहीं है कि वो कभी माने कि ऐसा कुछ उन पे हुआ है। जब रेप्स तक वो डिनाई करती है, जब रेप भी हो जाते हैं, बलात्कार होते हैं, वो कभी नहीं कहती कि नहीं, कभी विक्टिम के पास भी नहीं जाती वो। हमने पोस्ट पोल वायलेंस में भी देखा कि कैसे इतने सारे रेप्स जब हुए थे, जब माताएं 50 साल की लेडी के साथ भी कोई बलात्कार हुआ, तो उन्होंने कभी माना ही नहीं, कभी वो गई नहीं। बट हम जब देखते हैं कि एक समुदाय का कोई अगर विक्टिम बन जाता है तो ममता बनर्जी सीधा वहाँ पहुँच जाती है। तो ये अपीसमेंट की राजनीति भी सही बात नहीं है। जब कोई सच्चाई है, जब आपके सामने सच दिखता है, तो जब तक आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो ममता बनर्जी आगे वाले टाइम पे भी ममता बनर्जी यही कहेंगी कि कुछ नहीं हुआ है। आज हमने देखा एक दुखद तस्वीर हमने देखी जब विधानसभा में भाजपा के जो नेता थे वो जवाब मांगते हैं बंगाल हिंसा पर, तो आपस में इतनी हाथापाई होती है कि उसमें लोग घायल भी हो जाते हैं। तो फ्री डेमोक्रेसी, फ्री वॉइस का तो कोई जगह ही नहीं बचा बंगाल में। कुछ अगर आप सच बात कहने लगे तो सीधा आप पे या तो सीआईडी पहुंच जाएगी या कलकत्ता पुलिस आ जाएगी, कोई केस रजिस्टर करेगी, आपको जेल भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार बार इसी बात पे कितने केसेस हुए, कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी बार बार ये बात कही है कि वेस्ट बंगाल में डेमोक्रेसी इज़ नॉट फ्री, वॉइस ऑफ द पीपल इज़ नॉट फ्री। आप एक कार्टून कोई बनाता है उसको भी आप जेल भेज देते हैं, तो फ्री वॉइस बंगाल में कहाँ बचा गया। आखिरी सवाल कि उन लोगों को न्याय कैसे मिलेगा जिनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, आज वो पलायन कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, पलायन करने पर मजबूर हैं, उन लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? तो सीबीआई जैसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। आज 60 केसेस सीबीआई ने रजिस्टर करे हैं, चार्जशीट भी फाइल हुई है, सीबीआई ने काफ़ी अरेस्ट भी किए हैं। जो पहले परिस्थिति थी कि इलेक्शन के बाद जब सब जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे उनको लगता था कि कुछ होगा नहीं उनको, आज वो धीरे भागे जा रहे हैं अपने इलाकों से और उनको काफ़ी सीबीआई ऐसे नोटिस भी निकाल रही है कि एब्सकॉन्डिंग। तो धीरे धीरे न्याय की ओर हम जा रहे हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट भी सक्रिय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी सक्रिय है। तो आगे जाके ज़रूर जिन्होंने ऐसे घिनौने काम किए हैं ज़रूर जस्टिस मिलेगी। लोग जो विक्टिम्स हैं, हम तो काफ़ी विक्टिम से भी बात करते हैं, माँओं से बात करते हैं जिन्होंने अपने लड़कों को खोया है, अपने बच्चों को खोया है। तो ज़रूर न्याय की ओर हम बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ममता बनर्जी को भी स्वीकार एक दिन करना पड़ेगा कि जो उनके शासन में हमने देखा वो गलत था और उनको एज अ रीज़नेबल एक लीडर, एक एज एन इंडियन के नाते उनको एक सोच ज़रूर उनको एक माननी चाहिए थी कि एज एन इंडियन की हत्या हो रही है, ना कि एक जैसे हमेशा उनका एक आउटसाइडर इनसाइडर का जो डिबेट रहता है वो गलत है। यूपी में जाके वो इनसाइडर हो जाती है, जब कोई यूपी से बंगाल जाता है तो उनके लिए आउटसाइडर है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ममता बनर्जी की सोच क्या है। तो एज एन इंडियन की तरह जब वो सोचेंगी एंड नॉट एज समुदाय वर्सेस समुदाय, तो ज़रूर सच ज़रूर सामने आएगा। और